पिछले 70 सालों में एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस संप्रदाय को इस देश के तमाम राजनेताओं ने अपने कंधों पर बिठाकर घुमाने का काम किया है। एक विधायक और उसकी हत्या के उद्देश्य से उसके घर के ऊपर हमला हो जाता है, उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया जाता है, 60 से अधिक पुलिस वालों को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, पुलिस के एक आला अधिकारी के ऊपर आक्रमण होता है। दंगाई मुसलमान है, इसीलिए वो है उसके बारे में बोलेंगे नहीं, उसके बारे में जो है एक ट्वीट नहीं करेंगे। बेंगलोर में थाना जला देते हैं, घर जला देते हैं और उसके बाद मंदिर के बाहर ह्यूमन चेन बनाते हैं। तो ये जो नाखून काटकर जो है शहीद होने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत बहुत खतरनाक है। जब हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो भाईचारा क्या सिर्फ एक ही संप्रदाय विशेष की ठेकेदारी है? किसके नारे लगाएंगे? हम देखेंगे, ये बुत उखाड़े जाएंगे, ये तख्त उछाले जाएंगे। किसका तख्त उछालोगे? किसके बुत तोड़ोगे? एनआरसी और सीए तो सिर्फ बहाना है, इन लोगों को देश जलाना है। अब्दुल आग लगाएगा, फिर ह्यूमन चेन बनाएगा, फिर फोटो भी खिंचवाएगा, फिर अब्दुल अच्छा अब्दुल कहलाएगा। 145 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इन लोगों की भी जो है संपत्ति कुर्क कर कर जो है जो नुकसान हुआ उसकी वसूली हुई होगी। ये भारत तोड़ो जो गैंग है, इसको जो है पूरा का पूरा जो है राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। कांग्रेस ने राम का नाम लिया तो ओवैसी को बड़ा दर्द हुआ। बेंगलोर की हिंसा होती है तो सोनिया चुप, राहुल चुप, प्रियंका चुप, तमाम पार्टी के प्रवक्ता चुप। और हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोगों ने भगवान राम का जो मंदिर का मसला है वो भी 5 शताब्दियों से कानूनी रूप से लड़के जीता है। बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, अकबर ने अपने तमाम आलेखों में लिखा है कि हाँ, मैंने इतनी मंदिर तोड़ी, इतने मंदिर तोड़े, इतने मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनवाई। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बेंगलोर। और बेंगलोर वही एक दंगा है जिस तरीके से आपने कुछ दिन पहले देखा था दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था, उसके नाम भी क्लियर हो चुके हैं कि कौन कौन उस दंगे में शामिल था। छात्र से लेकर प्रोफेसर तक दिल्ली के दंगों में शामिल थे और जो दंगे में शामिल थे वही पर्दाफाश अब यहाँ भी होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, येदियुरप्पा जी को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो योगी का मॉडल उत्तर प्रदेश में चला है, उसी मॉडल के तहत बेंगलोर में कार्रवाई होनी चाहिए। ये सूर्या जो वहाँ से सांसद हैं, युवा सांसद, उन्होंने मांग भी की है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ वेद शर्मा जी है। शर्मा जी, क्या देखते हैं समुदाय विशेष और शांत प्रिय लोगों का एक और मुखौटा सामने आ रहा है? जैसे दिल्ली दंगे हुए थे वैसे ही बेंगलोर में फिर दोहराए जा रहे हैं। सुशील जी, मेरी आपत्ति ही इस एडजेक्टिव से है कि संप्रदाय विशेष या शांति प्रिय लोग। आज पेड़ को पेड़ कहने की ज़रूरत है, आज मुसलमान को मुसलमान बोलने की ज़रूरत है। क्यों बोलने की ज़रूरत है? क्योंकि पिछले 70 सालों में एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस संप्रदाय को इस देश के तमाम राजनेताओं ने अपने कंधों पर बिठाकर घुमाने का काम किया है। परंतु आज जो हो रहा है, दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक ये देश देख रहा है। संप्रदाय के आधार पर दंगाइयों, हत्यारों को खुला समर्थन करना, उनको संरक्षण देना और ये राजनीतिक छिछोरेपन की जो पराकाष्ठा है, ये आज देश देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है। यदि आज देश के किसी कोने में एक संप्रदाय विशेष के आदमी के पेट में दर्द हो जाए तो राहुल गांधी से लेकर उनकी बहन, उनकी पार्टी के तमाम लोग ट्विटर के ऊपर जो घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। आज उसी प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, जहाँ भी कुछ दिनों पहले तक इसी कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने उस जो आतंकी संगठन है एसडीएफआई या एसडीपीआई, जिसने जो है ये पूरा का पूरा दंगा प्रायोजित करवाया है, उसको इन लोगों ने आज तक बैन नहीं किया। और ये वही लोग हैं जो देश के अंदर जय मीम और जय भीम का नारा देते हैं। आज कहाँ है बहन मायावती? आज कहाँ है प्रियंका वाड्रा का चहेता रावण, जिसको मिलने के लिए वो अस्पतालों के चक्कर लगाती हैं? और उत्तर प्रदेश में जरा सा किसी को छींक आने पर जो है योगी जी को जो है वो बोलना शुरू करती हैं। आज उन्हीं की पार्टी का एक दलित विधायक, उसके घर को जला देने का प्रयास किया गया। 2 पुलिस चौकियों के बाहर ताला लगाकर गोधरा जैसा जो है हत्याकांड जो है दोहराने की, पुनरावृत्ति करने की जो है कोशिश की गई। परंतु आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व
मुंह में दही जमा करके बैठ गया है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए, क्योंकि आप 70 सालों तक देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को फला फुला रहे थे इसलिए। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि एक विधायक और उसकी हत्या के उद्देश्य से उसके घर के ऊपर हमला हो जाता है, उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया जाता है, 60 से अधिक पुलिस वालों को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, पुलिस के एक आला अधिकारी के ऊपर आक्रमण होता है। परंतु आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जिस पार्टी के विधायक के ऊपर हमला हुआ है उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है चुपचाप बैठा है, क्योंकि दंगाई मुसलमान है, इसीलिए वो है उसके बारे में बोलेंगे नहीं, उसके बारे में जो है एक ट्वीट नहीं करेंगे। पर मजाक देखिए, पराकाष्ठा देखिए मजाक की। एक वीडियो चल रहा है जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मुसलमान है वो जो है मंदिर को बचाने के लिए आए हुए हैं। अब आज देश ये जानना चाहता है, क्रोनोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है सुशील जी। आज देश इन चीज़ों को जो है शाहीन बाग से लेकर आज जो बेंगलोर में हो रहा है ये उसी की पुनरावृत्ति है। जामिया कॉलेज के अंदर पत्थरबाजी होती है तो मारने वाले लोग जो है लाइब्रेरी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों और नर्सों के साथ छेड़ाछाड़ी होती है, एक ही जमात के लोग करते हैं, उसके बाद जो है प्लाज्मा देकर जो है अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर घोषित करने की कोशिश करते हैं। और बेंगलोर में थाना जला देते हैं, घर जला देते हैं और उसके बाद मंदिर के बाहर ह्यूमन चेन बनाते हैं। तो ये जो नाखून काटकर जो है शहीद होने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत बहुत खतरनाक है। आज हर प्रकार से जो है एक देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर जो है अतिक्रमण और आक्रमण हो रहा है और सद्भावना की दुहाई दी जाती है, सामाजिक समरसता की दुहाई दी जाती है। क्या इस देश में सद्भावना और सामाजिक समरसता बनाना क्या देश के एक ही संप्रदाय विशेष की जिम्मेवारी है क्या जब हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो भाईचारा क्या सिर्फ एक ही संप्रदाय विशेष की ठेकेदारी है? तो ये एक आई वॉश करने का पूरा जो है ये प्रयास है। बेंगलोर की जो घटना है वो हमारे चेहरे पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि हम अगड़े पिछड़े सवर्ण दलित ब्राह्मण राजपूत में जो है बटे रहेंगे, परंतु उन लोगों के लिए एक दूसरे समुदाय के लिए हम हमेशा काफिर थे, काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा साफ है। आप उनको सर आंखों पर बिठाइए, आप उनको तमाम वजीफे दीजिए, आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तमाम नारे लगाइए, परंतु वो आगे किसको रखेंगे? वो अपने संप्रदाय को रखेंगे, अपने मजहब को रखेंगे। किसके नारे लगाएंगे? हम देखेंगे, ये बुत उखाड़े जाएंगे, ये तख्त उछाले जाएंगे। किसका तख्त उछालोगे? किसके बुत तोड़ोगे? इस संप्रदाय ने हमेशा से ही इस देश की संस्कृति और इस देश का जो धर्म है उसके ऊपर अतिक्रमण और आक्रमण करने का प्रयास किया है। आज सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि तख्त उछाले जाएंगे, हम देखेंगे, तो क्या लगता है कि जो ओवैसी के और मौलाना रशीद के जो उनके भाषण थे या उनकी जो बातें कही गई हैं ट्विटर के माध्यम से या फिर विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, वो जो राम मंदिर की जो खीस है वो आज इसी का परिणाम है क्या? निश्चित रूप से आपने ताहिर हुसैन का एक्नॉलेजमेंट सुना, पढ़ा कि कैसे वो दिल्ली पुलिस के सामने कबूल करता है कि हाँ मेरे मन में धारा 370 हटाने की टीस थी, मेरे मन में ट्रिपल तलाक हटाने की टीस थी, मेरे मन में राम मंदिर बनाने की टीस थी। ये एनआरसी और सीए तो सिर्फ बहाना है, इन लोगों को देश जलाना है। आप सोचिए कि अब्दुल आग लगाएगा, फिर ह्यूमन चेन बनाएगा, फिर फोटो भी खिंचवाएगा, फिर अच्छा अब्दुल कहलाएगा। पर अब्दुल भाई, देश को ये तो बता दो, अपने दिल के राज तो खोल दो कि मंदिर को बचा रहे थे तो किससे बचा रहे थे? आग लगाने वाला कौन था? तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि नाखून काटकर शहीद होने की जो रवायत ये समाज कर रहा है, और इन लोगों के पूरे मशीनरी में जो ये लेफ्टिस्ट लॉबी और जो लुटियन का मीडिया जो काम करता है ना, उठा के देखिए जरा, वो आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट उठाकर देखिए, राजदीप सरदेसाई का ट्वीट उठाकर देखिए, एक पगलाया हुआ पत्रकार अभिषार शर्मा, उसका वीडियो देखिए। वो कह रहा है कि जो है इसको जो है ज़्यादा आप वायरल मत कीजिए, नहीं तो भाजपा फायदा उठाएगी। अरे
आज एक संप्रदाय विशेष पूरे देश में आग लगाने पर उतारू है। देश देख रहा है, वहाँ कपड़ों से पहचान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो है सांप्रदायिक मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद जो है 4 लोग वहाँ हाथ का खड़े करके जो है मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आप उन लोगों को जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हो। आज वीडियो से भी साफ साफ दर्शाया जा रहा है, उसके अंदर ये कहा गया है कि बहुत जल्दी से इसे वायरल करो, नहीं तो हमारे ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो देखिए सांच को आँच नहीं है। आप एजेंडा और प्रोपोगेंडा कब तक चलाएंगे? आप ये देखिए, अखलाक से लेकर पहलू खान, तबरेज अंसारी से लेकर तमाम इश्यूज के ऊपर इस देश का दोगला वामपंथी मीडिया दिन रात जो है मुहर्रम करता है, दिन रात छाती पीटता है, स्क्रीन काली करता है, ये करता है, वो करता है। आज बेंगलोर के इशू पर कोई नहीं बोलेगा। राजदीप सरदेसाई ट्वीट नहीं करेगा, बरखा दत्त ट्वीट नहीं करेगी, अभिषार शर्मा उनको बचाएगा, विनोद कापड़ी नया एजेंडा चलाएगा। तमाम ये जो दलाल लुटियन मीडिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद के इशारों पर चलता है और ये जो इस देश में लोगों को जो सेकुलरिज्म का चरस पिला रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। बेंगलोर सबसे बड़ा सवाल एक मेरा यहाँ पर यह, बेंगलोर में पूरा का पूरा शहर जला दिया जाता है, पुलिस चौकियों को फूंक दिया जाता है, करोड़ों की संपत्ति फूंक दी जाती है, पर ये सारे के सारे लोग जो है चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, उल्टा जो है सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज सरकार ने निर्णय किया है कि 145 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इन लोगों की भी जो है संपत्ति कुर्क कर कर जो है जो नुकसान हुआ उसकी वसूली हुई होगी। पर देखना, सबसे पहले उनको बचाने के लिए वकील कौन खड़े होंगे? इस देश में जो बड़े बड़े नामचीन वकील हैं ना, जो एक पर्टिकुलर पार्टी के वकील हैं, वही लोग आपको सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे और यही दलाल पत्रकार जो हैं, ये आपको जो है ट्वीट करके एक नया नैरेटिव सेट करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मजे की बात, बहुत समझने वाली बात है। चार्ली हेब्दो होता है किसी और देश में और रोहिंग्यास के ऊपर हमला होता है किसी और देश में, तुर्की में कुछ होता है, परंतु इस देश में एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति दंगा करता है, उसका भारत से क्या लेना देना भाई? उस देश में रोहिंग्या के ऊपर अत्याचार भारत तो नहीं कर रहा है। म्यांमार में कुछ हो, बांग्लादेश में कुछ हो, किसी और देश में कुछ हो, आपको याद है ना मुंबई में आज़ाद मैदान में कितना बड़ा आंदोलन किया था, उसमें भारत सरकार ने या कौन सा नया कानून पास कर दिया या कौन सी एट्रॉसिटीज़ कर दी? देखिए, आज ये कहना बहुत नाकाफ़ी है कि इस देश में संप्रदाय विशेष का व्यक्ति पिछड़ा हुआ है। कोई नहीं पिछड़ा हुआ है। 70 सालों से इतना खाद पानी मिला है ना तुष्टीकरण का, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इन लोगों को आप क्या सोचते हैं कि CAA NRC का जो आंदोलन हुआ था वो क्या अनजाने में हुआ था? जिस देश के लोगों को इस बात पे आंदोलन करना है कि फला देश में किसी संप्रदाय विशेष के ऊपर कुछ हो गया तो भारत में आंदोलन करना है, तो उनको पता नहीं है CAA NRC क्या होगा। तो ये CAA और NRC का जो प्रयोग था वो सिर्फ ये लोग अपनी माइट चेक करना चाहते थे, अपनी ताकत चेक करना चाहते थे कि हम यदि संगठित होकर इस देश में एक भय का माहौल बनाना चालू करें तो क्या हम जो है इस देश के सड़कों पर अराजकता फैलाने में जो है सफल होंगे। और इनको बाहर से तो फंडिंग होती है, इनके जो यहाँ पे दक्षिणपंथी जो इनके आका लोग हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और तमाम जो आज विपक्ष में बैठ के एक नैरेटिव सेट करने का काम करता है, तो ये लोग अल्टीमेटली चाहे वो भारत के संबंध का विषय हो चाहे ना हो, इन लोगों का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि दंगों के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से एक जो है दहशत फैलाना, देश के अंदर जो है एक अराजकता फैलाना। आज फ्रांस में चार्ली हेब्दो प्रॉफिट मोहम्मद को जो है अपमानित करता है, तो ये भारत में दंगे करते हैं। चार्ली हेब्दो का भारत से क्या लेना? सरकार जाओ ना, ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ जाके करो दंगे, पर भारत में दंगे क्यों? चार्ली हेब्दो का भारत से क्या रिलेशन है? भारत की सरकार से, भारत की जनता से क्या सरोकार है? ये भारत तोड़ो जो गैंग है, इसको जो है पूरा का पूरा जो है राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और पूरा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हुआ है। अभी आपको पता है, परसों देश के अंदर इनकम टैक्स के छापे में 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है बरामद हुई है। तमाम चीनी और जो है कुछ भारतीय लोगों के संलग्नता इसमें पाई गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास होता है कि आज चीन को एक बात समझ आ गई है कि मैं जो है पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में घिर चुका हूं। आज अमेरिका ने परमाणु बम वर्षक जो है चीन की सीमा के पास लाकर खड़ा कर दिया है कि भैया आजा, जो तूने पूरे विश्व के ऊपर एक तीसरा विश्व युद्ध थोप दिया वुहान वायरस के रूप में, अब तू पंगा ले।
भारत लीड करेगा और तमाम जो है देश इसके समर्थन में आएंगे और ठोकेंगे, पर चीन को पता है कि अब आमने सामने की लड़ाई में बहुत मुश्किल है। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा ये होता है कि इस प्रकार से जो है एक संप्रदाय विशेष को जो है इग्नाइट करके, क्योंकि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री ने जो है राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया है, तो इस देश के संप्रदाय विशेष के लोगों के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, जिसकी बानगी आप ट्रेलर जो है सीए एनआरसी देख चुके हैं, उसी की भड़ास निकाली जा रही है। बिल्कुल उसी की भड़ास निकल रही है। अब यही प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कालनेमी जो भगवान राम राम की माला जप रहे थे, जो इतने सालों तक जो है राम मंदिर के आंदोलनों में जो है रोड़ा अटकाए के बैठे हुए थे, जब कांग्रेस ने राम का नाम लिया तो ओवैसी को बड़ा दर्द हुआ। पर आज बेंगलोर की हिंसा होती है तो सोनिया चुप, राहुल चुप, प्रियंका चुप, तमाम पार्टी के प्रवक्ता चुप। क्यों नहीं बोलते आज? देखिए, जो गलत है उसको तो गलत बोलना पड़ेगा ना। एक संप्रदाय विशेष का आदमी भगवान कृष्ण के बारे में गलत बयानी करता है, इस देश के हिंदुओं ने तो उसका घर नहीं फूंक दिया। इस लॉजिक के हिसाब से तो ये लोग एक साल भी नहीं टिक पाएंगे। 130 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं तो 90 करोड़ तो हिंदू होगा। यदि ऐसी गलत बयानी पे अगर उग्र और अराजकता दिखानी हो तो ओवैसी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक इस संप्रदाय के अंदर जितने लोग हैं वो लोग तो जेल भी नहीं पाएंगे 1 हफ्ते तक। पर यह देश कानून से चलता है और हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोगों ने भगवान राम का जो मंदिर का मसला है वो भी 5 शताब्दियों से कानूनी रूप से लड़के जीता है। किसी का एहसान नहीं है। और कोई जो अगर दंगे नहीं कर रहा तो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। अपना इतिहास जाके पढ़े, बाबर इनका रिश्तेदार नहीं था। बाबर ने अपने किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अंदर ये नहीं लिखा कि मैंने मस्जिद बनाई। बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, अकबर ने अपने तमाम आलेखों में लिखा है कि हाँ मैंने इतनी मंदिर तोड़ी, इतने मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनवाई। पर बाबर किसी और देश का, उसकी माँ किसी और देश की, उसकी कब्र किसी और देश में, उसकी रिश्तेदारियाँ यहाँ पे हमारी छाती पे मूंग दल रही हैं। तो ये इतिहास इस देश के वामपंथी लोगों ने एक ऐसा इतिहास जो हमारे देश के लोगों के बीच में छोड़ दिया। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक इग्नोरेंस का मामला है, सिर्फ एक दादागिरी और एक अपनी जो है माइट दिखाने का मामला है कि हाँ कि भैया हमारे पूर्वजों ने जो किया हम उसी चीज़ को जो है कैरी करें।